बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के मार्गदर्शक नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार विधानसभा के सदस्य रत्नेश जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बचौल जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पवन जायसवाल जी, महामंत्री नितिन अभिषेक जी, प्रीति जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज उस महान विभूति के बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने इस भारत में पंडित चाणक्य के बाद यदि इस देश को एक करने वाला कोई नेता था तो उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, जिसने अखंड भारत का सपना आजाद भारत में देखा। आजादी के बाद कोई नेता इस देश को आजादी दिलाने में, एक करने में, भारत को एक करने में किसी एक नेता का योगदान रहा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की कई पीढ़ियां ये नारा देते हुए चली गई कि नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, नहीं चलेगा दो संविधान। और आज 79 वर्ष हो गए आजादी के बाद, लेकिन जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, लोकतंत्र की व्यवस्था को व्यवस्थित करना शुरू किया, तो पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए जब 2019 में भारत की जनता ने मोदी जी को यह ताकत दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में यह ताकत दिया, तो 2019 में उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर कर दिया। और भारत के लोग जानते हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ इस पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश है, तब व्यक्ति, पार्टी और तब व्यक्ति है। पार्टी का विलय इस देश में जब इमरजेंसी 25 तारीख को हम लोग मनाएंगे, इमरजेंसी दिवस, आपातकाल दिवस, उस दिन और विस्तार से हम लोग बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में गया, तब जनसंघ के लोगों ने इस देश में देश को बचाने के लिए अपने आप को विलीन कर दिया और जनता पार्टी में शामिल हुए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, कई समझौते हुए, इसमें कई दो मत है। कभी इसी बिहार से एनडीए का स्वरूप खड़ा हुआ, सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगभग 27-28 पार्टियां उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम उन्होंने किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में भी लगभग 27 पार्टियों का गठबंधन है और पूरे देश में 2014 का चुनाव हो, जिस पार्टी पे लोग हंसते थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हो, पंडित कैलाशपति मिश्र जी का सपना हो,
उस सपने को जहां 84 में 2 सांसद थे, उसी पार्टी का 2014 में 282 सांसद जीतने का। और आज भी देश में 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है साहब। और आप जानते हैं कि इस देश के लोकतंत्र में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसलिए साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम सभी लोगों को याद रखना होगा। उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और आपको आश्वस्त करते हैं, आपकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा में रखना है। और आपको स्वस्थ करते हैं, अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन एक भव्य नया पार्क डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित और इसका नींव रखा जाएगा। ये पूरी संरचना बदलना है बिहार के लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। जिन लोगों ने आजादी के लड़ाई के साथ साथ इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, उनको स्थापित करने का काम करना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस बलिदान दिवस के अवसर पर जरूर मैं याद करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके बलिदान से आज इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी बनी है, क्योंकि आजाद भारत में ये इकलौते नेता है जिसने, पंडित चाणक्य ने तो 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना देखा था, लेकिन जब आजादी मिली, आजादी के बाद सरदार पटेल ने 567 रियासतों को जोड़ने का काम किया और एक रियासत को एक तरह से फ्रीलांस कर दिया था, उसको भी जोड़ने का काम सरदार पटेल के साथ किसी ने किया, तो उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। उनको याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूं और ये पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।